हूं। मैंने आपको पहले भी कहा था ये एक साधारण इंसान है। ये साधारण से खास आप लोग इसको बना देते हुए अलग मुद्दा है, लेकिन इस साधारण इंसान ने जो आज तक सीखा है, मैं नहीं मानता कि मेरे अंदर कोई बहुत बड़ी काबिलियत है। हाँ, एक काबिलियत मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूं, कभी हार न मानने की, कि हार नहीं मानना है, हर समय लड़ना है, जुनून के साथ लड़ना है, और जिंदगी में जीतने की अनिवार्य शर्त यही है। तो पहली चीज जो मैं आपको एक टॉप स्कोरर की एक बात बताऊंगा कि इस भीड़ में से अलग होने का एक तरीका क्या है, किसी भी एग्जाम को टॉप करने का तरीका क्या है। हमेशा अपने अंदर एक फीलिंग्स रखिएगा कि आप कमजोर नहीं है। दूसरी बात मैं आप लोगों को कह रहा हूं, आप में से बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर क्या टाइम टेबल होना चाहिए, कैसे क्या करें, तैयारी सब कर रहे हैं, ठीक है। हमारे टाइम में भी तैयारियां होती थी, लेकिन हमारे टाइम में गुपचुप तैयारी होती थी। आज का जो बच्चा है वो शोर ज्यादा करता है। आज का बच्चा क्या करता है, बातें ज्यादा करता है, तैयारी कम करता है, शो ऑफ ज्यादा करता है, मेहनत कम करता है। मैं आपको यही कहूंगा, तैयारी करने के लिए, टॉप स्कोरर बनने के लिए बताने की आवश्यकता नहीं कि मैं कितने घंटे पढ़ रहा हूं, किसी को शो ऑफ करने की आवश्यकता नहीं कि मैं क्या पढ़ रहा हूं। शांति के साथ एकांतवास में जाके ऐसी पढ़ाई करो किसी को पता नहीं चले कि क्या कर रहा है। ये पागलपन है, ये लाना पड़ेगा। ये नहीं लाओगे, जितना शॉप करोगे। मैं 8 घंटे पढ़ा, 12 घंटे पढ़ा, मैं 8 और 12 घंटे मायने नहीं रखते टॉप स्कोरर के लिए। मुझे आज भी याद है कि मैं 12वीं क्लास में 19 घंटे स्टडी की। ईमानदारी से कह रहा हूं, मेरे हाथ में मार्कर है, 19 घंटे स्टडी किए मैंने, आज भी दावे के साथ कहता हूं। और जब मैं किसी कंपटीशन में उतरता हूं, 2018 तक की ताकत बता रहा हूं आप लोगों को, मैं आज भी कह रहा हूं कि ताकत अपने अंदर इतना पैदा करो कि घंटे कभी कम नहीं पड़ते हैं, घंटों में कभी थकान नहीं होती। मैं तो कहता हूं 6 घंटे पढ़ के भी सिलेक्शन ले सकते हो, 12 घंटे पढ़ के भी सिलेक्शन ले सकते हो। जब तक आपको आनंद आता है तब तक पढ़िए। किसने क्या कहा है वो मायने नहीं रखता है, मायने रखता है कि मैं चाहता क्या हूं साहब, मैं चाहता क्या हूं। टॉप स्कोरर मुझे बनना है, जितना पढ़ने में मुझे आनंद आ रहा है, जितना अच्छा मुझे फील हो रहा है, मुझे पढ़ना है। ये हमेशा इस चीज को याद रखिए। एक आप में से एक तीसरा सवाल होता है बच्चों का, नॉर्मली सवाल होता है आप में से कि सर नोट्स बनाएं कि नहीं बनाएं। ये नोट्स यदि किसी के बने बनाए मिल जाएं तो क्या करें। टॉप स्कोरर वाले बच्चे की बात कर रहा हूं। आज मेरा पूरा वीडियो टॉप स्कोरर बच्चों के ऊपर है। वो कभी भी दूसरों का नोट्स पे विश्वास नहीं करेगा। विश्वास करना है जिंदगी में, एक ही बात याद रखना, खुद पे विश्वास करना, दूसरे पे मत करना, क्योंकि दूसरे आपको गिराने की कोशिश करेंगे। आप हजारों ग्रुप्स बने हुए हैं यूट्यूब, फेसबुक के ऊपर, हर व्यक्ति में पीडीएफ डाली जाती है कि साहब मेरी पीडीएफ पढ़ो, मेरी पीडीएफ पढ़ो, मेरी पीडीएफ पढ़ो। जिंदगी में याद रखना, धीर सिंह सर आपके सामने खड़े हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का लास्ट मैंने जस्ट एग्जाम दिया है। राजस्थान में शेखावाटी संभाग में मेरी पहली एक प्रकार से रैंक थी, वैसे राजस्थान में 7वीं रैंक थी। मैं गवर्नमेंट जॉब के साथ, मैं कह रहा हूं आप में से कहते हैं लोग क्या कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मैं गवर्नमेंट जॉब करता था, स्कूल लेक्चरर था, बोर्ड एग्जाम में मैं एसीएस था, अतिरिक्त केंद्र अधीक्षक था। लेकिन एसीएस होने के बावजूद मैं पेपर वगैरह वितरित करवाने के बाद बीच में 1.5 घंटा मिलता था, मैं 1.5 घंटे चुपचाप बाहर नहीं निकलता था, चुपचाप मैं किताबें पढ़ता था, राउंड भी लगाता था लेकिन किताब पढ़ता था। यह समर्पण आप में होना चाहिए। आप किसी भी पोस्ट पे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप में से बहुत से बच्चे बेरोजगार हैं। मैं वो पेपर लेने के बाद झुंझुनू आता था, क्लास लेता था, कोचिंग में साइकोलॉजी पढ़ाता था, ठीक है। एग्जाम में हिस्ट्री से कर रहा हूं, साइकोलॉजी वैकेंसी नहीं आती, ठीक है। घर पे आके पढ़ रहा हूं, कैसे मैनेज कर रहा हूं मैं। मोटरसाइकिल थी, चलो आजकल तो गाड़ी हो गई, अलग बात है। मोटरसाइकिल पे 50-70 किलोमीटर का अप डाउन करना, जाना, गर्मी, धूप, सर्दी, और फिर वापस भागना, और उसी के 20 मिनट बाद में घर पहुंचते ऐसा नहीं कि थक गया, किताब लेके दोबारा शुरू हो गया। मैं एक अपना प्रकरण बताऊंगा आप लोगों से, जो बच्चे कहते हैं कि साहब टॉप स्कोरर कैसे बने। मैं अपने एक दोस्त के मित्र के पास गया, वो एक अच्छी पोस्ट पे थे। मैंने उनसे कहा कि मैं आपसे सिलेक्शन सहायता लेना चाहता हूं, मुझे बताइए। ये तैयारी करने से पहले, स्कूल लेक्चर बनने से पहले ही कहानी। मैंने कहा कि मुझे आपका स्टडी रूम देखना है। आपको बड़ा अजीब होगा जान के, उस महोदय ने कहा नहीं मेरा स्टडी रूम तो आज तो मेरी वो जो लोक है वो चाबी मेरे पास नहीं है। मैं समझ गया उनकी बात। ये दुनिया है, याद रखना। उन्होंने इसलिए मना कर दिया कि उन्हें ये नहीं पता चल जाए कि मैं क्या किताबें पढ़ रहा हूं, वो किताबें वो भी लेके आ जाएंगी। ये दुनिया का वास्तव